गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12th बीएसटी के लिए और टॉपिक है हमारा मोटिवेशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस, आवश्यकता एवं महत्व। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन के 11 इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, मैथ लिखे हुए हैं, इनको हम समझेंगे। तो सबसे पहला है हमारा हेल्प इन अचीविंग डिटरमाइंड गोल। डिटरमाइंड यानी पहले से निर्धारित गोल। तो पहले से गोल क्या हम निर्धारित करते होते हैं। मोटिवेशन के थ्रू क्या किया जाता है, इन जो गोल होते हैं इन गोल को क्या किया जाता है, अचीव करने में मदद मिलती है। यानी एक वर्कर्स को वर्क के प्रति क्या करना पड़ता है, वर्क के प्रति प्रेरित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे मोटिवेट करना पड़ता है। यानी जब तक हम उसे मोटिवेट नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उस गोल को हम क्या कर सकते हैं, अचीव नहीं कर सकते। हमारे पास चाहे कितने गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट क्यों ना हो, मटेरियल क्यों ना हो, फाइनेंस रिसोर्स क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे मोटिवेट नहीं किया जाता है तो वह सब हमारे लिए क्या है, बेकार। यानी बिना मोटिवेट किए क्या किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव नहीं किया जा सकता है। इसके लिए क्या करता है मैनेजर, क्या करता है बॉस, क्या करता है अपने एम्प्लॉय को क्या करता है, मोटिवेट करता है। अगर उसमें कोई समस्या आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बॉस या मैनेजर उनको क्या करता है, उन प्रॉब्लम को क्या करता है, दूर करता है, ताकि क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उस गोल को अचीव कर सके। पहले भी मैंने आपको बताया था, प्रबंध की डेफिनेशन में बताया था मैंने परिभाषा में कि प्रबंध क्या है, अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की कला। वह स्वयं नहीं करता है बल्कि क्या करता है, अन्य व्यक्तियों से कार्य कराता है। तो मैनेजर यहाँ पर भी स्वयं नहीं कार्य करता है बल्कि क्या करता है, अन्य से कार्य करवाता है। इसीलिए वो किसके थ्रू करवाता है, मोटिवेशन के थ्रू, ताकि क्या हो सके, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उस गोल को अचीव कर सके। सेकंड देखिए, इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन। यानी सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है संतुष्ट या हैप्पी। यानी वो जहाँ काम कर रहा है वहां पर वो क्या है, खुश है, हैप्पी है। क्यों हैप्पी है, क्योंकि उसका जो मैनेजर है, जो बॉस है, वो उसके साथ कैसा ट्रीट कर रहा है, अच्छा ट्रीट है। उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, अच्छा है। वो जो एम्प्लॉय की जो फीलिंग है, जो इमोशनल जो नीड्स है, उनको क्या किया जा रहा है, उनको क्या किया, सेटिस्फेक्शन यानी सेटिस्फाइड किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसकी जो उसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी वहाँ पर अच्छा है, उसमें समय समय पर उसे अप्रिशिएट किया जा रहा है, समय समय पर उसे अवार्ड दिया जा रहा है, समय समय पर उसे इनाम दिया रहा है। तो इतनी सारी क्रियाएं, इतनी सारी एक्टिविटीज होते हुए वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाए। और ये सब किसके माध्यम से हो रहा है, मोटिवेशन के थ्रू। यानी मोटिवेशन के थ्रू किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, मैनेजर क्या कर रहा है, किसी भी कार्य को करवाने के लिए क्या कर रहा है, वो मोटिवेशन कर रहा है। और मोटिवेशन किसके थ्रू कर रहा है, उसके साथ अच्छा ट्रीट करके, उन दोनों में जो फ्रेंड्स, उन दोनों में जो रिलेशनशिप है वह कैसी है, फ्रेंडली है। तो इसके माध्यम से वो क्या है, उस जॉब में वो क्या है, सेटिस्फेक्शन है। तो कहा जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाए। इस तक क्लियर। थर्ड देखिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। तो एम्प्लॉय का ये एम्प्लॉय की लाइबिलिटीज है कि वो इन जो रिसोर्स है उन रिसोर्स का क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट में यानी ऑर्गेनाइजेशन के हित में कार्य करें। क्यों, ताकि उन्हें एक मैनेजर क्या करता है, एक एम्प्लॉय को ये फील करवाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, ये जो रिसोर्स है वो भी किसके हैं, आपके हैं। अगर आप इसका सही यूटिलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, जो भी बेनिफिट होगा भविष्य में आपको भी उसका प्रॉफिट मिलेगा या आपको भी उसको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। जब वो ये चीज फील कर देते हैं कि तो ऐसी स्थिति में वो इन रिसोर्स का क्या करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं और क्या करते हैं, लिमिटेड रिसोर्स का क्या करते हैं, सही तरीके से प्रयोग करते हैं। यानी जब वो ये फील कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो क्या बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट बढ़ता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या सक्सेस की ओर जाता है। तो वह कहलाता है हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। फोर्थ देखिए,
मोटिवेशन के माध्यम से क्या किया जाता है, एक एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, उनमें कॉन्फिडेंस को क्या किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, ताकि क्या है वो ये फील्स, ताकि वो क्या कर सके, यानी उस जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन के, उस गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और कैसे इंप्रूव किया जाता है, उनकी तारीफ करके, उनका अप्रिशिएशन बढ़ाकर, उनकी सैलरी बढ़ाकर, और इस प्रकार से उन्हें क्या किया जाता है, उनकी कॉन्फिडेंस होता है, उस कॉन्फिडेंस के अंतर्गत क्या किया जाता है, उन्हें इंक्रीज किया जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं, आप में ये एबिलिटी है, आप में ये टैलेंट है, आप ये काम कर सकते हैं। और ऐसे उन्हें इस प्रकार से क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, ताकि उनकी क्या इंप्रूव ऑफ मोरल। फिफ्थ देखिए, बिल्ड गुड लेबर रिलेशनशिप। मोटिवेशन के माध्यम से क्या किया जाता है, जो लेबर और यानी एम्प्लॉय और मैनेजर है, उन दोनों के बीच में क्या किया जाता है, गुड रिलेशनशिप बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, वर्कर्स क्या होता है, ह्यूमन है, यानी उसके साथ कैसा व्यवहार करना, ह्यूमन की जैसा बिहेवियर करना चाहिए। यानी ऐसी स्थिति में क्या होगा, उन दोनों के बीच में क्या होगा, ट्रस्ट जो होगा, वो ट्रस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी अगर वो जो लेबर है या एम्प्लॉय है, वो क्या करेंगे, स्ट्राइक नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं रखेंगे, तथा साथ ही साथ जो लॉक आउट है वो सब क्या होंगे, सब रिमूव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि संस्था के अंतर्गत क्या, बिल्ड गुड लेबर रिलेशनशिप, वहाँ पर अच्छी रिलेशनशिप है। क्यों रिलेशनशिप है? क्योंकि जो मैनेजर है वो उनकी बातों को क्या कर रहा है, सुन रहा है, उनके साथ जो ट्रीट कर रहा है वो कैसा है, अच्छा कर रहा है, उनके साथ जो बिहेवियर है वो कैसा है, अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या होगी, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप स्थापित होगी। तो कहा जाता है कि मोटिवेशन के थ्रू क्या होता है, अच्छी रिलेशनशिप मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में होते हैं। आगे देखिए 6, रिड्यूस एम्प्लॉयज absenteeism एंड टर्नओवर। absenteeism मतलब यानी absent और present, जैसे स्कूल में absent और present होते हैं। एंड टर्नओवर का मतलब है संस्था को छोड़कर जाना। यानी इसके अंतर्गत ये दोनों ही क्रियाएं नहीं होती। किसके थ्रू नहीं होती है, मोटिवेशन के थ्रू। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके साथ क्या है, वो अपने जॉब से संतुष्ट है और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या, वो संस्था में अब्सेंट नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। यानी उनके साथ ट्रीट अच्छा किया जा रहा है, व्यवहार अच्छा है, उसके इमोशन को सुना जा रहा है, उनकी नीड को पूरा किया जा रहा है, उनकी समय समय पर उनकी सैलरी में इंक्रीज की जा रही है, उन्हें बोनस दिया जा रहा है। इन सभी प्रकार की क्रियाएं कहाँ होती है, ऑर्गेनाइजेशन में होती है। और किसके थ्रू होती है, मोटिवेशन के थ्रू होती है। तो ऐसी स्थिति में वो वहाँ पर अब्सेंट नहीं होगा, क्या होगा, प्रेजेंट होगा और संस्था को छोड़कर नहीं जाएगा, संस्था के अंतर्गत क्या होगा, बना रहेगा। अगला देखिए, बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन यानी मैनेजरियल फंक्शन कौन कौन से हैं, आपको पहले बताया था मैंने, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, डिसीजन है, कंट्रोलिंग है। तो ये सब क्या है, मैनेजर के क्या है, मैनेजर के फंक्शन है। तो इन फंक्शन में यानी चाहे वो नियोजन हो, चाहे डिसीजन हो, चाहे कंट्रोलिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे अन्य कोई भी फंक्शन हो, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। यानी एम्प्लॉय विल नॉट, यानी कहने का मतलब एम्प्लॉय आर नॉट मोटिवेशन प्रॉपर्ली, तो विल नॉट क्या करेंगे, वो लोग विल नॉट प्रॉपर्ली मैनेजरियल फंक्शन को नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें पूरी तरह से मोटिवेट नहीं किया जाता है तो जितने भी फंक्शन है उन फंक्शन को वो क्या करेगा, सही तरीके से नहीं कर पाएगा। यानी वो परफॉर्म तो कर लेगा, लेकिन उसके अंतर्गत क्या होगा, परफॉर्म तो कर लेगा, लेकिन क्या वो मैनेजर फंक्शन इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। इसीलिए हमें किसके थ्रू करना चाहिए, मोटिवेशन के थ्रू क्या किया जा सकता है, मैनेजर जो फंक्शन है, जो प्रबंध के जो कार्य है, उन कार्यों को क्या किया जा सकता है, सही तरीके से किया जा सकता है। अगला 8वां पॉइंट है हमारा, 8 पॉइंट है फैसिलिटीज चेंज। नॉर्मली क्या होता है, एम्प्लॉय क्या करते हैं, इन चेंजों को एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी कैसी सोच होती है, इनके प्रति नेगेटिव सोच होती है। तो मोटिवेशन के माध्यम से इस नेगेटिव फिलोसॉफी को पॉजिटिव फिलोसॉफी के अंतर्गत चेंज किया जाता है। यानी मोटिवेशन के माध्यम से क्या किया जाता है, इजी तरीके से क्या किया जा सकता है, इसके अंतर्गत चेंज किया जा सकता है। मोटिवेशन की हेल्प के द्वारा, यानी फैसिलिटीज मतलब हेल्प करना, यानी किस चीज़ में
जो भी चेंज है उनको चेंज करना। तो इसके माध्यम से मोटिवेशन क्या करता है, हेल्प करता है इन चेंज को एक्सेप्ट करने में। वो अपने एम्प्लॉय को इस बात का फील करवाता है कि जो भी ये चेंज हो रहे हैं उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा। वो ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक मैनेजर ही क्या करता है, मोटिवेशन के थ्रू उनकी क्या करता है, इस सोच को क्या करता है, चेंज करता है। उन्हें ये फील करवाता है कि इससे जो प्रॉफिट होगा उससे से आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। और वो क्या करता है, मोटिवेशन को प्रोवाइड करता है। किस तरह से प्रोवाइड करता है, उन्हें अप्रिशिएट करके, उनकी तारीफ करके, उन्हें इनाम देकर, उनकी सैलरी को बढ़ाकर, उन्हें बोनस देकर क्या करता है, इस प्रकार से उन्हें अप्रिशिएट करता है ताकि वो क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगला देखिए हमारा डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट, यानी क्या करना है, इसके माध्यम से क्या होता है कि जो मोटिवेशन में जो एम्प्लॉय होते हैं वो एम्प्लॉय क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सेटिस्फाइड एंड बेनिफिट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, वहाँ पर उनका कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक अफेक्शन होता है, एक हेल्प होता है, एक कोऑर्डिनेशन की भावना क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी वो आपस में क्या करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, आपस में मिलकर कार्य करने को क्या कहते हैं, टीम भावना या टीम स्पिरिट कहते हैं। यानी एक मैनेजर क्या करता है, जो एम्प्लॉय होता है उनके साथ पार्शियलिटी नहीं करता, सभी को टुगेदर यानी समान रूप से क्या करता है, मोटिवेट करता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल है उस गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। यानी एक साथ उन्हें मोटिवेट किया जाता है तो क्या होता है, उसे कार्य के प्रति क्या किया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है, जिससे क्या होता है, टीम स्पिरिट की भावना इंक्रीज होती है। अगला देखिए हमारा 10th, इनहेंस कॉर्पोरेट इमेज। देखिए आपको मैंने सारे पॉइंट बताए कि जॉब सेटिस्फेक्शन है, उनके रिलेशनशिप अच्छा है, अपसेट नहीं होते हैं, छोड़कर नहीं जाते हैं, इन सभी प्रकार की क्रियाएं क्यों होती है संस्था के अंतर्गत, क्योंकि वो उनके साथ जो ट्रीट किया जा रहा है, एक मैनेजर जो उनके एम्प्लॉय के साथ जो ट्रीट कर रहा है वो ट्रीट कैसा है, अच्छा है। उनकी जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को क्या किया जा रहा है, सोल्व किया जा रहा है। उनकी जितनी भी जो भी फीलिंग्स है उन फीलिंग्स को दूर किया जा रहा है, उनके साथ जो बिहेवियर है वो अच्छा है। इन एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, फ्रेंडली है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएगा, उसकी इमेज बनी रहेगी। और यही इमेज हमारी कौन बाहर प्रोवाइड करता है, एक वर्कर्स करता है। वर्कर्स ही हमारी क्या करता है, इस इमेज यानी छवि को बाहर करता है, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो संगठन की जो इमेज होती है वो कैसे होती है, सुपीरियर होती है। क्योंकि हमारे वर्कर्स कहते हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, एम्प्लॉय जो होते हैं वो कहते हैं हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, अच्छा ट्रीट किया जा रहा है, हमारे मैनेजर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा है, हमारी प्रॉब्लम को सुना जाता है, हमारे समय समय पर हमें अवार्ड दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, सैलरी बोनस आदि दी जा रही है। तो वहाँ पर क्या होती है, हमारी जो इमेज होती है वो कैसी होती है, सुपीरियर होती है। यानी छवि जो होती है वो हमारी बाहर होती है, वो कैसी होती है, अच्छी होती है। और किसके माध्यम से होती है, मोटिवेशन के माध्यम से। अगला लास्ट देखिए कि टू बिहेवियर मैनेजमेंट एक्शन, यानी यानी मोटिवेशन को क्या माना है, एक टूल माना है। इस टूल के माध्यम से ही क्या करवा सकता है, यानी एक टूल के माध्यम से ही क्या करवा सकता है, किसी भी एम्प्लॉय को क्या करवा सकता है, कार्य के प्रति प्रेरित किया जा सकता है। यानी एक ऐसा टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। मोटिवेशन को एक टूल माना है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से एम्प्लॉय को क्या किया जा सकता है, जो गोल है उस गोल को क्या किया जा सकता है, अचीव करने में काम आता है। यानी मोटिवेशन को जो टूल माना है उसका यूज कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर करते हैं, ताकि एम्प्लॉय को क्या किया जा सकता है, उसे प्रेरित किया जा सकता है। इससे क्लियर, ये है आपके 11 पॉइंट है आगे, और इन 11 ही पॉइंट को आपको अपनी CW कॉपी में नोट्स के रूप में उतारने हैं। धन्यवाद।